प्रधानमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर आज भी देश में खूब राजनीति होती। बीजेपी नेता जहां नेहरू के खिलाफ हल्ला बोलने में एक भी मौका नहीं छोड़ते, तो वहीं कांग्रेस भी अपने नेता नेहरू का खूब बखान करती। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी में छिड़ी नेहरू को लेकर सियासी जंग के बीच केरल की वामपंथी सरकार ने एक कार्यक्रम में जब से देश के गृह मंत्री अमित शाह को बुलाने का फैसला ले लिया, तभी से मानो कांग्रेस बुरी तरह से भड़क गई और ये बात वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही। दरअसल देश की वामपंथी पार्टियां हो या फिर कांग्रेस, दोनों ही से बीजेपी का 36 का आंकड़ा रहता है। यहाँ तक कि जिस केरल में वामपंथी पार्टियां सरकार चला रही हैं, उस केरल में तो लेफ्ट विचारधारा वाले और संघ के विचारधारा वाले नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं के बीच खूब लड़ाई झगड़ा देखने को मिलता है। लेकिन इसके बावजूद केरल की पिनरई विजयन सरकार ने बीजेपी के कद्दावर नेता और मोदी सरकार में गृह मंत्रालय का पद संभाल रहे अमित शाह को पूर्व पीएम नेहरू के नाम पर होने वाले केरल के सबसे रंगीन वाटर स्पोर्ट्स में शामिल होने के लिए न्योता भेज दिया है। अब एक तो अमित शाह बीजेपी के दिग्गज नेता हैं, दूसरी बात वाटर स्पोर्ट्स का नाम भी नेहरू के नाम पर रखा गया है। बस इसी बात से केरल की विपक्षी पार्टी कांग्रेस बुरी तरह से चिढ़ गई है कि आखिर नेहरू के नाम पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में बीजेपी नेता को बुलाने की क्या जरूरत है। केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के सुधाकरन ने सीपीआईएम महासचिव सीताराम येचुरी से ये स्पष्ट करने के लिए कहा है। क्या सीपीआईएम की केरल इकाई द्वारा संघ परिवार के नेताओं को अधिक महत्व पार्टी के पोलित ब्यूरो के आशीर्वाद से लिया गया? नेहरू के नाम पर बोट रेस में मुख्य अतिथि के रूप में जवाहरलाल नेहरू का सबसे अधिक अपमान और उपेक्षा करने वालों को आमंत्रित करने का मुख्यमंत्री का निर्णय आपत्तिजनक है। केंद्रीय गृह मंत्री को निमंत्रण दिए जाने से बीजेपी के लिए मुख्यमंत्री पिनरई विजयन के प्यार का पता चलता है। अमित शाह को न्योता भेजे जाने की वजह से एक तरफ जहां कांग्रेस बुरी तरह से भड़क गई है, तो वहीं केरल की पिनरई विजयन सरकार को भी लगता है कांग्रेस के गुस्से से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसलिए सूत्रों के मुताबिक केरल सरकार ने अमित शाह को न्योता भेजे जाने के फैसले का बचाव करते हुए कहा है, अमित शाह दक्षिणी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को 4 सितंबर को अलापुझा के पुन्नमदा झील में कार्यक्रम देखने को आमंत्रित किया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि ये सभी नेता एक दिन पहले तीसरी दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में भाग लेने के लिए राज्य में मौजूद होंगे। इसलिए अमित शाह को भेजे गए निमंत्रण में कुछ भी गलत नहीं है। राजनीति तो हर पार्टियां करती हैं, लेकिन देश की सबसे पुरानी पार्टी होने के बावजूद कांग्रेस ये नहीं समझ पा रही कि अमित शाह बीजेपी नेता होने के साथ साथ देश के गृह मंत्री भी हैं और गृह मंत्री को बुलाने के लिए ये नहीं देखा जाता कि कार्यक्रम का नाम नेहरू के नाम पर है या फिर इंदिरा गांधी के नाम पर। इसलिए केरल सरकार ने अमित शाह को न्योता भेजा है, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। आपको बता दें, देश की आजादी के बाद जब तत्कालीन पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू साल 1952 में केरल के कुट्टनाड क्षेत्र के दौरे पर गए थे, तो इस दौरान कोट्टायम से अलापुझा जाते समय स्नेक बोट्स ने उनका जोरदार स्वागत किया था, जिससे प्रभावित होकर नेहरू ने विजेता को सम्मानित करने के लिए एक रोलिंग ट्रॉफी दी थी। इसी ट्रॉफी को बाद में नेहरू ट्रॉफी नाम दिया गया। 4 सितंबर को अलापुझा जिले में नेहरू वाटर बोट रेस के नाम से होने वाली इसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए केरल की लेफ्ट सरकार ने गृह मंत्री अमित शाह को न्योता भेजा है, जिससे कांग्रेस बुरी तरह से भड़क गई है। वो नहीं चाहती कि अमित शाह को नेहरू के नाम पर होने वाले इस कार्यक्रम में बुलाया जाए। बहरहाल कांग्रेस के इस विरोध पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।